Hello class. Today we are going to discuss about our remaining minerals. हमने कुछ मिनरल्स हमारे प्रीवियस वीडियोस में हमने देख लिए थे, डिस्कस कर लिए थे. अब हम जो मिनरल्स देखने जा रहे हैं ये हमारे लास्ट जो मिनरल्स का वीडियो है ये लास्ट वीडियो है. इसके बाद आपकी जो न्यूट्रिशन की यूनिट 7 है मिनरल्स वो कंप्लीट हो जाएगी. हम जो कुछ रिमेनिंग मिनरल्स हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं. जो मिनरल्स है वो फ्लोरीन है नेक्स्ट. तो फ्लोरीन क्या है? फ्लोरीन इज़ द बेस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स इन नेचर एंड इज़ द नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ द बॉडी. जो फ्लोरीन है ये एक बहुत ही लार्ज अमाउंट में जो एलिमेंट्स है मतलब इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स है जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है और बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है. बीइंग सो रिएक्टिव इट इज़ ऑलवेज फाउंड इन कॉम्बिनेशन फॉर्म. ये एक कॉम्बिनेशन फॉर्म में प्रेजेंट होता है. अबाउट 90% ऑफ द फ्लोराइड इन द बॉडी इज फाउंड इन बोन्स एंड टीथ. जो फ्लोराइड है उसका 90% हमारे जो बोन्स होती है और जो टीथ होती है मेनली जो हमारे माउथ की जो बोन्स होती है उसमें प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट देखते हैं हम इसके फंक्शंस कि फ्लोरीन के फंक्शंस कौन कौन से हैं. फ्लोरीन इज़ इसेंशियल फॉर द नॉर्मल मिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स एंड फॉर्मेशन ऑफ डेंटल एनिमल्स. मतलब क्या है कि फ्लोरीन जो है ये जो हमारे नॉर्मल बोन के जो मिनरलाइजेशन होता है उसमें हेल्प करता है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है. और जो डेंटल एनिमल्स होते हैं जो हमारे माउथ में जो प्रेजेंट होते हैं जॉ में उसके फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है. दिस टूथ एनिमल इज रेसिस्टेंट टू एक्शन ऑफ एसिड्स प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया इन द माउथ. अब ये जो है ये क्या करता है, जो बैक्टीरियाज होते हैं उसको क्या करता है, रेसिस्टेंस का काम करता है हमारे माउथ के लिए जो कि हार्मफुल होते हैं उसमें क्या करता है, रेसिस्टेंस रुकावट का काम करता है. ये इसका फंक्शन है. नेक्स्ट डेली रिक्वायरमेंट देखते हैं. तो डेली रिक्वायरमेंट जो है फ्लोरीन की वो है 0 to 1 ईयर के जो चिल्ड्रंस हैं उनके लिए 0.1 to 1.0 mg पर डे है. देन जो 1 to 3 ईयर के जो चिल्ड्रंस हैं उनमें 0.5 to 1.5 mg पर डे होगी. देन एडोलसेंट्स में जो एडोलसेंट चाइल्ड है उनमें 1.5 to 4.0 mg पर डे फ्लोरीन की रिक्वायरमेंट रहती है. देन एडल्ट्स में जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो है 1.5 to 4.0 mg पर डे. तो ये इसकी डेली रिक्वायरमेंट थी. अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसके सोर्सेज. फ्लोरीन के सोर्सेज कौन कौन से होंगे? फिश, मीट, एग, फ्लोरिडेशन इन वाटर एंड टी लीव्स. जो भी फीड्स और जो मीट्स हैं, एग्स हैं, ये तो सभी मिनरल्स के सोर्सेज हैं. तो जो फिश और मीट एग्स होता है उसमें सारे मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारी डाइट में. अगर हम एग भी लेते हैं तो उसमें हमें बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन मिल जाता है. इसके अलावा जो भी विटामिन मिनरल्स हैं ये सारे हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, डाइट में ले सकते हैं. देन इफ़ ऑल दैट डजंट मेक फ्लोरीन अवेलेबल इनफ देन देयर आर सेवरल डेंटल प्रोडक्ट्स विथ फ्लोराइड इंक्लूडिंग लाइक माउथ वॉश, टूथपेस्ट, जेल, सप्लीमेंट एंड डेंटल ट्रीटमेंट. अब इसमें जो फ्लोरीन है, अब ये डाइट में जो हम ले रहे हैं, फूड्स ले रहे हैं वो तो ठीक है, बट इसके अलावा हम जो टूथपेस्ट यूज़ करते हैं माउथ वॉश के लिए, इसमें भी जो जेल होता है, जो टूथपेस्ट है, इसमें भी फ्लोरीन की क्वांटिटी प्रेजेंट होती है जो कि हमारे जो डेंटल के जो हमारे जो टीथ होते हैं उसके लिए ये क्या करते हैं, हेल्पफुल होते हैं उनको हेल्दी रखने में. ओके. तो जो भी मीट, फिश हम जो लेते हैं उसमें भी ये अच्छी क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है. इसके साथ साथ जो हम जो माउथ वॉश के लिए जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, जो भी डेंटल सप्लीमेंट्स लेते हैं ये भी इसके लिए हेल्पफुल होते हैं. देन हम नेक्स्ट देखते हैं डेफिशिएंसी. अब फ्लोराइड की डेफिशिएंसी से क्या होगा? फ्लोराइड डेफिशिएंसी रिजल्ट इन इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ डेंटल कैरीज एंड इंक्रीज इंसिडेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस. ये जो फ्लोराइड है ये मेनली किस पर वर्क कर रहा है? हमारी बोन्स पर, मेनली हमारी टीथ की जो बोन्स हैं उस पर क्या कर रहा है, ये वर्क कर रहा है. तो अगर इसकी कमी अगर हमारी बॉडी में हो जाती है तो प्रॉब्लम भी बोन से रिलेटेड ही क्रिएट होगी.
तो इसमें क्या होगा, जो डेंटल कैरीज है और जो ऑस्टियोपोरोसिस है, जो डिसीज़ ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हो, बट हम उसको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये क्रिएट होगी। अब डेंटल कैरीज क्या होता है, इसको रिवाइज करते हैं। इट इज़ ए microbial disease that can be permanently damage areas in teeth that develop into tiny holes। अब ये क्या है, एक माइक्रोबियल डिसीज़ होती है जिसमें जो माइक्रोब्स होते हैं वो हमारे टीथ को क्या करते हैं, डैमेज कर देते हैं और उसमें होल जो है होल बना देते हैं, होल टाइप प्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये मतलब दांतों में सड़न आ जाती है, ख़राब होने लगते हैं और कुछ होल टाइप के दिखाई देने लगते हैं। तो ये जो है डेंटल कैरीज है। नेक्स्ट जो डिसीज़ है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें क्या है, जो बोन्स होती हैं वो कैसी होती है, झिरझिरी हो जाती है, मतलब थिन हो जाती है, जिससे कि इजीली बोन फ्रैक्चर हो जाती है। दिस इज ए डिसीज इन विच बोन्स बिकम पोरस ड्यू टू लैक ऑफ कैल्शियम। देयर इज इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू एंड फ्रैक्चर्स। अब ये जो डिसीज़ है इसमें बोन क्या होती है, पतली थिन हो जाती है, जिससे कि ये किसी कैल्शियम की कमी से भी होती है और फ्लोराइड की कमी भी होती है। तो हमारी बोन्स क्या होगी, झिरझिरी हो जाएगी। और इसमें क्या होगा, जब बोन थिन होगी तो अगर हमें हल्की सी भी इंजरी होती है तो क्या होगा, हमारी बोन इजीली फ्रैक्चर हो जाएगी। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस था जो इसकी डेफिशिएंसी से हो रहा था। अब देखते हैं हम नेक्स्ट जो मिनरल्स है, जिंक। जिंक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जिंक क्या होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट मिनरल्स होता है। जिंक इज ए न्यूट्रिएंट दैट पीपल नीड टू स्टे हेल्दी। जिंक न्यूट्रिएंट की तरह काम करता है और ये पीपल्स को क्या करता है, हेल्प करता है हेल्दी बनाने में। कैसे, इट हेल्प्स द इम्यून सिस्टम फाइट ऑफ इन्वेडिंग बैक्टीरिया एंड वायरसेस। अब ये क्या हेल्प करता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है उसमें ये क्या करता है, उसको अच्छे हेल्दी रखने में हेल्प करता है। जिससे कि क्या होता है, पहले तो इम्यून सिस्टम का वर्क क्या होता है आप सभी जानते हो कि इम्यून सिस्टम क्या करता है, हमारा एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है और जो भी एंटीजन फॉरेन बॉडीज़ जो भी हमारी बॉडी में एंट्री करते हैं उससे ये क्या करता है, फाइट करके उसको किल कर देता है और जिससे हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज नहीं होता है। तो अगर हमारा इम्यून सिस्टम अगर वीक होगा तो क्या होगा, जो फॉरेन बॉडीज़ हमारी बॉडी में एंट्री करेगी वो इजीली एंट्री करके क्या करेगी, इन्फेक्शन कॉज करेगी। तो ये इम्यून सिस्टम हेल्दी होना इम्पॉर्टेंट है, तभी हम डिसीज़ के अगेंस्ट जो भी वायरसेस बैक्टीरियाज है उनके अगेंस्ट हम फाइट कर पाएंगे। द बॉडी ऑल्सो नीड जिंक टू मेक प्रोटीन्स एंड DNA द जेनेटिक मटेरियल इन ऑल सेल्स। अब जो प्रोटीन जो जिंक है ये क्या करता है, प्रोटीन्स को बनाने में हेल्प करता है, DNA को बनाने में हेल्प करता है, जो जेनेटिक मटेरियल्स हैं हमारे सेल्स में उसमें ये उसके सिंथेसिस में क्या करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम जिंक के फंक्शन। सो फंक्शन क्या है जिंक का, हेल्प इन ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटिक आर्थराइटिस। तो ये क्या है, हमारे जो जॉइंट्स है, जो भी बोन्स के जो पेन्स होते हैं, बोन्स में जो पेन होते हैं उसके वीक होने से, है ना, उसके पोरस होने से, तो ये क्या करता है, उस पे ही वर्क करता है। तो ये उसको क्या करेगा, हेल्दी बनाए रखेगा। हेल्प्स इन वुंड हीलिंग प्रोसेस। जो भी हमें घाव हो जाते हैं, अगर कोई वुंड हो जाता है, इंजरी हो जाती है, तो ये उसको जल्दी हेल्प करने में मदद करता है, जल्दी उसको रिपेयर कर देता है। स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम को ये स्टिमुलेट करता है, एक्टिव करता है। देन हेल्प्स टू रिड्यूस ट्यूमर ग्रोथ एंड एड्स इन कैंसर ट्रीटमेंट। अब ये क्या करता है, जो ट्यूमर होते हैं, मतलब एक टाइप का कैंसर जो है उसकी ग्रोथ को रेड्यूस करता है। जो ट्यूमर है, कैंसर का फॉर्म है, वो उसको क्या करता है, ग्रोथ को नहीं होने देता है, उसको कम करने में हेल्प करता है और कैंसर के ट्रीटमेंट में भी ये हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसके सोर्सेज क्या है जिंक के। ऑस्टियर्स विच आर द बेस्ट सोर्सेज ऑफ जिंक, है ना, जो कस्तूरी है वो इसका एक बेस्ट सोर्सेस है जिंक का। इसके अलावा सेकंड, रेड मीट, बीन्स, नट्स, होल ग्रेन्स एंड जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी एक
प्रॉपर अमाउंट में जिंक प्रोवाइड करते हैं। थर्ड, रेड मीट्स स्पेशली बीफ, लम्प एंड लीवर हैव सम ऑफ द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ जिंक इन फूड। जो रेड मीट्स होते हैं, स्पेशली जो बीफ होता है, उसमें जो लीवर है, इसमें एक अच्छी क्वांटिटी में, एक ज़्यादा क्वांटिटी में जिंक जो है इसका जिंक प्रेजेंट होता है। सोर्सेस के बाद देखते हैं RDA, जो रिकमेंडेड डेली अलाउंस है इसका, कि जिंक की क्वांटिटी पर डे हमें कितने अमाउंट में मिलनी चाहिए। तो न्यूबॉर्न में इसका जो रिक्वायरमेंट होता है ये 2 mg होता है पर डे, और इन्फेंट में जो होता है 3 mg पर डे होता है। देन टोडलर्स में 5 to 8 mg होता है। एडोलसेंट्स में इसकी रिक्वायरमेंट 11 mg होती है बॉयज़ में। देन एडोलसेंट्स में 9 mg गर्ल्स में रिक्वायरमेंट होती है, और जो एडल्ट है उसमें 11 mg। मेंस की बात करें तो 11 mg चाहिए एडल्ट्स के लिए, एंड एडल्ट्स के लिए जो 8 mg वुमेन्स के लिए रिकमेंडेड करते हैं। देन प्रेग्नेंट वुमेन में इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ा देंगे, है ना। कुछ जिंक सल्फेट्स वगैरह लेते हैं इस टाइम पे, है ना, फॉलिक एसिड्स लेते हैं तो 11 mg पर डे देंगे। लैक्टेशन में, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग के ड्यूरेशन में इसकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो 12 mg पर डे होगी। नेक्स्ट देखते हैं डेफिशिएंसीज। तो जिंक की डेफिशिएंसी होने से हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट दिखाई देगा। इट कॉजेज स्लो ग्रोथ इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन। अगर जिंक की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में होती है तो जो इन्फेंट्स और जो चिल्ड्रंस हैं उनकी ग्रोथ स्लो हो जाएगी, है ना, प्रॉपर ग्रोथ जो है उनकी नहीं हो पाएगी। देन जिंक डेफिशिएंसी ऑल्सो कॉज हेयर लॉस, डायरिया, आई एंड स्किन सोर्स एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। मतलब अब जब जिंक की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, हेयर लॉस हो जाएगा, डायरिया हो सकता है, आई और जो स्किन है उसमें सोर्स हो सकते हैं, है ना, और भूख लगना कम हो जाएगा। थर्ड, वेट लॉस, प्रॉब्लम्स विद वुंड हीलिंग, डिक्रीज एबिलिटी टू टेस्ट फूड। अब वेट लॉस भी होने लगेगा साथ में, और जो वुंड हीलिंग की जो प्रोसेस है वो रेड्यूस हो जाएगी। मतलब अगर कोई घाव हुआ है तो वो प्रॉपर जल्दी हील नहीं हो पाएगा। इसके साथ में जो टेस्ट फूड हम जब लेते हैं तो उसका जो टेस्ट आता है वो टेस्ट की एबिलिटी भी डिक्रीज हो जाती है। मतलब टेस्ट प्रॉपर हमें फूड का नहीं ले पाते हैं हम। नेक्स्ट कंटिन्यू। इसमें क्या होगा, इसके अलावा जिंक की डेफिशिएंसी से लीवर और जो किडनी डिसीजेज हैं वो भी हो सकती है। जो GI डिसीजेज है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इरिटेशंस हो सकते हैं जिससे नोजिया और वॉमिटिंग कॉज होगी, और डायबिटीज़ भी हो सकता है ना। डायबिटीज़ में क्या होता है, शुगर का लेवल हमारे ब्लड में इंक्रीज हो जाता है तो उसे हम डायबिटीज़ कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसके ओवर इनटेक से क्या होगा। अगर जिंक की क्वांटिटी हमने अपनी डाइट में ज़्यादा ले ली तो क्या होगा, साइन ऑफ टू मच जिंक इंक्लूडिंग नोजिया, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, स्टोमक क्रैम्प्स, डायरिया एंड हेडेक। अब अगर जिंक की क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो नोजिया होने लगेगा, वॉमिटिंग होने लगेगी और भूख लगना कम हो जाएगा। स्टोमक में क्रैम्प्स होंगे, है ना, कुछ ऐठन आएगी, मतलब कि पेन होगा बट वो क्रैम्पिंग वाला पेन होगा। देन डायरिया हो सकता है और हेडेक हो सकता है। तो हमने ये मिनरल्स जो है डिस्कस किए, जो हमारे रिमेनिंग मिनरल्स थे जो कि इस यूनिट में इम्पॉर्टेंट थे। तो अब हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो गई, तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू क्लास।